से सावित्री ठाकुर ने चुनाव जीता था, वो एक आदिवासी चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं और अब अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो एक बड़ा स्ट्रोक एक तरीके से बीजेपी का इसे माना जाएगा, क्योंकि एक महिला भी है और साथ ही साथ एक आदिवासी चेहरा भी, यानी आदिवासी वर्ग की महिला सांसद को अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अगला मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उसमें सावित्री ठाकुर का नाम पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं ये पहले से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश, क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें यहां पे जीतने में कामयाबी भी हासिल की है बीजेपी ने, तो यहां से जो मंत्रिमंडल में जो लोगों के नाम जाएंगे वो उनकी जो तादाद होगी काफी ज्यादा होगी। गौरव, टोकूंगा मैं, हिमाद्री सिंह भी आदिवासी सांसद हैं शहडोल की और दूसरी बार चुनाव जीती है और ऐसे में खबर ये भी है कि महेंद्र सिंह सोलंकी और भिंड से संध्या राय का नाम भी चल रहा है। एक बार हिमाद्री सिंह और महेंद्र सिंह सोलंकी और संध्या राय के बारे में बताइएगा। देखिए, संभावनाएं और अगर हम बात करें नामों की तो काफी नाम जो है मंत्रिमंडल के लिए लिए जा रहे थे। हिमाद्री का नाम सबसे आगे था, हिमाद्री सिंह सबसे आगे नाम चल रहा था, तो कहा जा रहा था कि लगातार इन्होंने भी जिस तरीके से पार्टी के लिए काम किया है और शहडोल से जिस तरीके की शानदार जीत उन्होंने हासिल की है, तो इस बार शहडोल को भी काफी ज्यादा तरजीह दी जाने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समीकरण ऐसे भी रहे, क्योंकि धार एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या के लिए जाना जाता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं और उसमें भी धार एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। और ऐसे में सावित्री ठाकुर ने यहां पे एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने में सफलता हासिल की है। उनका जो पार्टी के लिए अब तक का काम रहा है उसको देखा गया है और सावित्री ठाकुर पूरे मध्य प्रदेश की जितनी भी आदिवासी सीटें रही है उसमें अगर महिलाओं की बात करें तो सावित्री ठाकुर एक बहुत परफेक्ट नाम निकलकर सामने आया, जिसके बाद सावित्री ठाकुर का नाम तय हुआ कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि धार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। अगर अब धार की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आती है और धार का इंपैक्ट न केवल धार जिले बल्कि झाबुआ, रतलाम, इसके अलावा खरगोन, खंडवा, इन सीटों पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि भी आदिवासी जनसंख्या का की दृष्टि से ये क्षेत्र जैसा कि हम पहले भी हम जिक्र कर रहे थे गौरव की, देखिए आदिवासी चेहरे को तो जगह दी ही जाएगी, क्योंकि एक आदिवासी वर्ग को साधना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर बीजेपी ने नाम लेकर काफी ज्यादा चौंका दिया है। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, कैसी हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर? अगर हम बात करें उस जगह पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? तैयारियां पूरी हैं, उत्साह है, जश्न है इस समय, या अभी थोड़ा सा इंतजार? हाँ बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर अब कोई संशय नहीं है और लोगों ने तैयारी कर ली है। अब जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हो जाएगा उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवास पर भी बधाई देने वालों की भीड़ जुटने लगेगी। खासकर ग्वालियर की अगर बात करें तो जयविलास पैलेस के जितने भी समर्थक और सिंधिया परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस बात को लेकर भरोसेमंद हैं कि अब तो उनकी शपथ हो ही जाएगी। लेकिन दूसरा नाम जो चल रहा है संध्या राय का, भिंड दतिया से दूसरी बार सांसद बनी है, उनका नाम भी आगे बताया जा रहा है। लेकिन एक संशय इसमें यह है कि अगर संध्या राय भी मंत्री बनती है तो एक ही अंचल से दो के केंद्र में मंत्री हो जाएंगे और ऐसा हो भी सकता है, नहीं